न्यूज़वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। आज के आधुनिक समय में खासकर सोशल मीडिया और इंटरनेट से भरपूर जीवन शैली वाले समय में खुद को खुश रखना और अपने दिल दिमाग को प्रसन्न रखना बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का खास और मुख्य उद्देश्य लोगों को खुशी का महत्व समझाना और मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर मोटिवेट करना होता है। भारत समेत पूरी दुनिया में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे एक खास कारण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई 2012 को 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया। इससे पहले साल 2011 में यूएन एडवाइजर जेम एलियन ने यूएन की महासभा में हैप्पीनेस डे को मनाने का प्रस्ताव रखा था। तभी से यह खास दिन यूएन के 193 सदस्य देशों में हर साल 20 मार्च को मनाया जाने लगा। इस दिन लोगों को खुश रहने के लिए जागरूक किया जाता है। पूरी दुनिया में एक साथ मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का हर साल एक खास थीम निर्धारित की जाती है। यह खास तौर से खुशी के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करता है। इस साल को लेकर बात करें, यानी इस साल 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। इस खास दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में खुशी के महत्व को समझाना और इसे बढ़ावा देना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि खुशी सिर्फ बाहरी चीज़ों से ही नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि खुश रहना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। ये दिन समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाता है कि खुशी हर किसी का अधिकार है और हमें इसे महसूस करने के लिए हर छोटे पल को सराहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन को मनाकर हम मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को लेकर जागरूकता भी बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विश्व प्रसन्नता दिवस 2025 की जो थीम रखी गई है वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। उसका काफ़ी महत्व है। लोगों को खुश करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से कैसे जीना है इसको लेकर प्रेरित भी करना है। विश्व प्रसन्नता दिवस 2025 और क्या कुछ खास है इस दिन के लिए, कैसे इस दिन को सफल बनाया जा सकता है, कई सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं। इन्हीं को लेकर हम चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हिमांशी गुप्ता जी, जो कि स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट ऑफ लिविंग की। हिमांशी जी, आपका स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अमर बहादुर जी, जो कि काउंसलर हैं ब्रह्म कुमारी के। अमर जी, आपका भी स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पूनम तिवारी, जो कि मनोवैज्ञानिक है। पूनम जी, आपका भी स्वागत है। हिमांशी जी, शुरुआत आप ही से करें। विश्व प्रसन्नता दिवस, जिस तरह से नाम सामने है, इसको लेकर कई मीनिंग निकलकर सामने आते हैं, लेकिन खुशी जो एक शब्द है लोगों के लिए आज के दौर में काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस खुशी को किस तरह देखें? जैसा कि आपने अभी कहा कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, तो ये एकदम सत्य वचन है। देखिए, आजकल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है। बिल्कुल। और तनाव की अगर हम बहुत सरल परिभाषा देखें तो वो क्या है? जब कार्य बहुत अधिक हो और समय बहुत कम हो और शरीर में ऊर्जा भी कम हो, तो वही तनाव पैदा कर देता है। तो क्या विकल्प बचते हैं अब हमारे पास? क्या हम कार्य को कम कर सकते हैं? आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये तो करना थोड़ा कठिन लगता है, बिकॉज कार्य तो हमारा बढ़ता ही जा रहा है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। क्या हम समय को बढ़ा सकते हैं? नहीं। अगर देखा जाए तो 24 घंटे हैं हम सबके पास, तो सिर्फ एक ही विकल्प हम सबके पास बचता है और वो है अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा करके रखना। जैसे ही हमारे अंदर हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है तो हमारा मन वर्तमान क्षण में आने लगता है, और जब वर्तमान क्षण में मन रहता है तो खुशी वहीं पर है जब मन वर्तमान क्षण में है। और एक शोध भी किया गया जिसमें पाया गया कि एक बच्चा लगभग दिन में 400 बार मुस्कुराता है, और जब वो युवावस्था में आता है तो उसकी मुस्कुराहट कम होकर केवल 17 बार ही रह जाती है, और जब वो और एडल्ट हो जाता है तो मुस्कुराना ही भूल जाता है। तो ऐसा क्या हो गया बड़े होते होते कि हम अपनी मुस्कुराहट ही भूल गए? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम पूरे विश्व में प्रसन्नता दिवस, खुशी दिवस मना रहे हैं।
और ये कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर स्रोत से जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाकर रखते हैं, तो हम ज़्यादा प्रसन्न रह पाते हैं और तनाव को दूर रख पाते हैं। बिल्कुल। अमर जी, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि एक छोटी-सी मुस्कान लोगों के जीवन को बदल सकती है। लेकिन इसी मुस्कान को अगर समझना है, क्योंकि मुस्कान जब चेहरे पर आती है तो मानव के जीवन को लेकर बात कर लें या इंसान की ज़िंदगी में क्या कुछ करना है, कहीं न कहीं उस चीज़ को प्रदर्शित यहाँ पर कर देता है। और आज के इस दिन को लेकर अगर बात करें तो किस तरह देखा जाए? अमर जी। आज देखिए, वर्तमान समय हम सभी देख रहे हैं कि हम सभी पहले तो अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। हम सभी को जो करना चाहिए वो नहीं करके हम कुछ और लक्ष्य की ओर निकल पड़े हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हम एक दिन ना मना करके अपनी पूरी लाइफ को ही हैप्पीनेस कर दें, बिल्कुल। उसके लिए मुझे सबसे पहले आध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा। और आध्यात्म से तात्पर्य ये है कि हम सबसे पहले स्वयं को जानें, स्वयं से बातें करना सीखें, क्योंकि आज हम अपने से बातें करना भूल गए हैं जी। और आज हम भौतिक वस्तुओं की ओर ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। तो हमें पहले तो अपने जीवन में इस बात को ध्यान देना होगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम सभी जिस चीज़ को देख रहे हैं, हमारा वो स्वरूप नहीं है। हम जिस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, वास्तव में हम वही हैं। तो हम सभी एक चेतना है, और इस शरीर में जो चेतना है, इस शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा को जब तक हम नहीं समझेंगे, और परमात्मा जो हैप्पीनेस का एक पावर हाउस है, उस परमात्मा से जब तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं हो सकती है। तो हम सभी को इस बात को थोड़ा समझना होगा। जैसे कि हम देखेंगे कि जब बचपन में किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जब वो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले हम खुशी मनाते हैं। तो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उनके नाम से मिठाइयाँ बांटते हैं और घर में बड़ी खुशहाली मनाते हैं। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है और अपने जीवन का हिस्सा उन चीज़ों को बना लेता है जो कभी उसके जीवन में थी ही नहीं। तो हमको सबसे पहले आध्यात्म और भौतिकता दोनों का अपने जीवन में बैलेंस बनाना होगा। आज हम भौतिकवादी तो बन गए हैं, लेकिन आध्यात्म हमारे जीवन से ख़त्म होता जा रहा है। और जब हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं रहेगा तो भौतिक वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है। भौतिक वस्तुएं केवल हमारे जीवन के लिए एक क्या बोलना चाहिए सहारा हैं, हमारे जीवन में कुछ खुशियां देने के लिए, हमारे जीवन के सुख सुविधाओं के लिए एक जरिया है, लेकिन हमारी खुशी के लिए वो जरिया नहीं है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जहाँ भी मतलब मेडिटेशन केंद्र हैं या जहाँ भी हमको ऐसी जगहें धार्मिक चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से हमको कनेक्ट होना चाहिए और अपना 24 घंटे में से कम 1 घंटे का समय ऐसा निकालना चाहिए जब हम टीवी, मोबाइल या अन्य चीज़ों से अपने आप को दूर करके केवल भगवान से बातें करें, अपने आप से बातें करें और अपने आप से पूछें कि हमारे जीवन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी खुशियों को रोक रही हैं, जो हमारी खुशियों में ब्रेकर का काम कर रही हैं। जब उन चीज़ों पर हम अटेंशन देंगे तो उन चीज़ों को हम परिवर्तन करेंगे, तब हमारी लाइफ में खुशी आ सकती है और हम हैप्पीनेस रह सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर पूनम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। पूनम जी, जिस तरह से खुशी लोग आज इसको काफ़ी बेइंतहा तरीके से ढूंढते नज़र आते हैं, लेकिन मिलती कम ही है। लेकिन इसको ढूंढना काफ़ी आसान भी कहा जाता है। जिस तरह से अमर जी ने बात यहाँ पर कही, हिमांशु जी ने बात यहाँ पर कही कि अंदर से अगर हम अपने आप को फील करें तो एक जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो किस तरह देखें इस बात को? पूनम जी। हाँ, मेरा सभी को नमस्कार। जी। और देखिए, खुशी खुशी कहीं बाहर से सीखी नहीं जा सकती है और ना ही किसी एक प्रैक्टिस से आ सकती है। ये हमारे अंदर का पार्ट है और इसको हमें लाइफ स्किल्स जिसे हम कहते हैं, जीवन कौशल, हमारा जीवन जीने का जो तरीका है जी। उसमें इसे समाहित करना होगा। और साथ ही साथ ये पर्सनैलिटी कहते हैं खुशी, एक उत्साही और एक हंसमुख और एक खुशी व्यक्तित्व की अलग पहचान होती है। जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसको देखते हम स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पास से पॉजिटिव ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो लाइफ स्किल्स हैं, इनको इनमें हमें खुशी का जो एक पार्ट है वो हमें जीवन में जोड़ना होगा। और उसके साथ उसके लिए ये जरूरी है कि जीवन में जितनी भी प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी तरीके हमारे आ रहे हैं, उनके साथ हमको एडजस्टमेंट करना होगा और अडेप्टेशन करना होगा। क्योंकि खुशी करने के लिए हमको एक कोई माहौल दिया जाएगा, खुशी का फलां की व्यवस्था की जाएगी, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि जो स्थिति है, हम जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में खुश होना हमें सीखना होगा, खुश रहना होगा हमको।
और उसके लिए ये जरूरी है कि जिन तकलीफों को आप अपने जीवन, जिन तकलीफों को सोच सोचकर, जिन समस्याओं को सोच सोचकर आप अपने जीवन को परेशान कर रहे हैं और आप खुशी से दूर होते जा रहे हैं, आप अवसाद की ओर जा रहे हैं, आप निराशा की ओर जा रहे हैं, आप उनके साथ, उनमें जहां समस्या होती है वहीं समाधान भी होता है। जी। तो इसलिए उन्हें अडॉप्ट करिए और उसको अडॉप्ट करने के बाद उसमें से देखिए कि हम कैसे इसमें कर सकते हैं। अगर हमारे पास, कहते हैं ना कि अगर हम 2 रोटी भी हैं, अगर खुश होके मिलके खाएंगे तो उसमें भी हम खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जी। तो खुशी होने का बहाना ढूंढिए, खुश रहने का बहाना ढूंढिए और जीवन कौशल के हिसाब से अपने जीवन को ट्रेन करिए। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कि हमको मानवतावादी होना है। जी। अगर हम एम्पैथेटिक है, मानवतावादी हैं, और तो हम दूसरे का दुख दर्द भी समझ, तो हमें किसी के दुख में शरीक होने पर ही उसके दुख को कम करने में, सहयोग करने में खुशी मिल जाती है। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें, हमें किसी बच्चे को ताली बजाते देखते हुए खुश रहने में खुशी मिल जाती है। जी। तो हम किसको कैसे देख रहे हैं, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें दूसरे को ये नहीं देखना है कि वो बहुत पैसे वाला है, कि फलाने बहुत तरक्की कर ली। हम जी। किस स्थिति में हैं और हमको 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है, हमारे काम भी हो रहे हैं, तो हम खुश हैं। और इसके लिए हमें किसी से डरने, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो खुशी आपको अपने क्षेत्र मतलब में, खुश अपने रहने के लिए परिवेश में एक बड़ी ढूंढे। खुशी का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। नहीं ये नहीं करना है, सोचना छोटी चाहिए कि छोटी बड़ी खुशियां खुशी होगी मिलाते तभी रहेंगे हम खुश होंगे। छोटी छोटी खुशियों से भी खुद को खुश रखा जा और सकता जीवन है। खुश हो जी, जाएगा। एक बिल्कुल पक्षी को भी खिलते देखते हैं, आप उसमें खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो खुश हिमांशी जी, रहने का बहाना हिमांशी जी ढूंढिए। आपका रुख करूंगा। बिल्कुल पूनम जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। हिमांशी जी, जिस तरह से खुशी को लेकर बात करें, आज टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लोगों में अपनों से अपनों को दूर करती भी नजर आने लगी है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो लोग अकेलापन का जो है महसूस करने लगे, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करने लगे। तो ऐसे में कितना साइड इफेक्ट लोगों की ज़िंदगी में अकेला रहना है, और टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल को लेकर बात कर लें, सोशल मीडिया को लेकर बात कर लें, कितना इफेक्टिव है ये? हिमांशी जी। देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल हम पर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। जी। एक तरफ यही टेक्नोलॉजी है जिसने आज देशों को जोड़ दिया है। आज हमारे परिवारजन बेशक कुछ जो विदेश में रहते हैं, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम उनसे कोसों दूर वो बैठे हैं, लेकिन फिर भी आज हम उनसे उनका चेहरा देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और वहीं पर ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करके इतने सारे बच्चों ने अपनी जान भी गंवाई है, इतना उनका एडिक्शन करके। तो मैं इसमें कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम किसी भी चीज़ को किस मात्रा तक उसका प्रयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बुरी या अच्छी नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं। जी। है ना, जैसे अगर हम देखिए कोई भी भोजन भी अगर हम करते हैं, दूध की ही हम बात करें, कुछ मात्रा में बहुत अच्छा है, लेकिन उसी का अगर हम बहुत ज़्यादा सेवन करें तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसी को ही कैसे हम और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने जीवन में ले सकते हैं, तो ये भी इस पर भी निर्भर करता आज है। हिमांशी जी, कहने को तो ज़िंदगी काफ़ी व्यस्त हो चुकी है, लोग काफ़ी बिजी हैं, आपाधापी वाला माहौल है, इधर उधर भागना लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, लेकिन बावजूद इसके लोग आज देखा जाए तो अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं। क्या वजह मानी जाए? देखिए, इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ क्षण बैठ कर के ध्यान में उतरना। जी। मेडिटेशन इज़ द की। देखिए, जो सांस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो पूरे जीवन हम लोग केवल सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन होता है ना, जो चीज़ सबसे पास होती है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। कुछ क्षण अगर हम अपने आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और रोज़ कुछ क्षण ध्यान करें तो किस बात का अकेलापन। आप सोचिए, अगर खुद अपने साथ रह कर के हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, खुद अपने साथ ही बोर हो रहे हैं, तो औरों के लिए हम क्या ही प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद खुश रहें, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही हम औरों में बांट सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना ज़्यादा वर्कलोड है आजकल, इतना प्रेशर है सब जगह, लेकिन देखिए जहाँ इतना प्रेशर है वहीं तो इन सब टूल्स की ज़रूरत है ना हमको, कि जब बाज़ार जाते हैं तभी तो पैसों की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल। है ना। तो ऐसे ही क्योंकि इतना वर्कलोड है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कुछ क्षण
बैठ कर के ध्यान करना, मेडिटेट करना। कहते हैं 20 मिनट का ध्यान 8 घंटे की गहरी नींद जितना विश्राम हमको दे सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि नींद आवश्यक नहीं है, लेकिन ध्यान को जब हम जीवन में उतारते हैं तो उससे ना तो कोई अकेलापन रहता है, बल्कि हम इतना अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार बन अमर जाता जी, है। बिल्कुल अमर जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि आध्यात्म को लेकर बात करें, फिजिकल टच को लेकर बात करें, या फिजिकल जो अपने आप को डेवलप करने की बात हो भौतिकता के आधार पर, उसको लेकर बात कर लें, तो नहीं लग रहा आज का युवा कहीं ना कहीं इस आपाधापी वाली ज़िंदगी में, क्योंकि शुरुआती बच्चों को देखा जाए कहीं एजुकेशन को लेकर अव्वल आने की होड़ जिस तरह से बच्चों में, तो उसको लेकर बच्चे अपने आप को एक डेली लाइफ से अलग कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी साइड इफेक्ट यहाँ पर पड़ता दिखाई देता है। जब लोग बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दूसरों से ज़्यादा कमाने की होड़ उनमें नजर आती है। उसके पास कार है, बंगला है, कहीं ना कहीं ये चीज़ लेने की होड़ भी एक जिज्ञासा यहाँ पर निकल कर सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों की पीछे भागने की जो होड़ है वो खुशी को दूर करती नजर आने लगी। तो खास करके युवाओं से अगर इस चीज़ को जोड़कर देखा जाए तो क्या कहेंगे अमर जी? देखिए, आज जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि सभी ने एक अपना टारगेट सेट कर लिया है और पर्टिकुलर अपने को किसी एक चीज़ से उन्होंने क्या कर दिया है, बांध दिया है बिल्कुल कि हम इसी क्षेत्र में ही जा सकते हैं, यही कर सकते हैं, इसी से हमारी लाइफ में आगे खुशी होगी, इसी से हम अपने जीवन की तमाम चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो है सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी रखते हैं, तो जब हम डिपेंड हो जाते हैं तो फिर और चीज़ों के प्रति हमारी जो मानसिकता है वो बदल जाती है और उस तरीके से हमारी मानसिकता डेवलप नहीं होती है। तो जब बच्चों में हम किसी पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर के टारगेट करते हैं कि नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको इंजीनियर ही बनना है या आपको बिजनेसमैन बनना है, तो ये बच्चों की मानसिकता पर एक गहरा असर डालता है। इसलिए हमको बचपन से बच्चों में जो है सभी चीज़ें करने की हॉबी भरनी चाहिए कि अगर आप एक चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, तीसरी चीज़ भी कर सकते हैं। आपका पर्टिकुलर कोई एक बेसिस नहीं है कि आप यही करेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं। जी, तो आज समाज में जो इस तरह की मानसिकता हमारे फैमिली में बच्चों को दिया जाता है या बच्चों को दबाव दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को फ्रीडम छोड़ना चाहिए और उनकी खुशी के लिए पेरेंट्स को उनके साथ में बैठ कर के भोजन करना चाहिए, उनसे एक चिटचैट करनी चाहिए, उनके मन के भाव को कि हमारे बच्चों का जो रुचि है, हमारे बच्चों का जो लक्ष्य है वो किस ओर जा रहा है, तो उन बच्चों को उसमें बढ़ावा देना चाहिए। किसी चीज़ को पेरेंट्स को लेकर के बच्चों को बांधना नहीं चाहिए कि आप ये करिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चों में एक अच्छा परिणाम निकलेगा और हमारे बच्चे खुश रहेंगे। और बच्चों के साथ में पेरेंट्स जब बैठ कर के भोजन करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके मन के भावों को जानेंगे, तो बच्चे भी माता पिता से खुलकर अपनी बातों को शेयर कर सकेंगे और उनसे वो चीज़ें बता सकेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। कहा जाए अमर जी कि आज लक्ष्य को लेकर बच्चों को बांध दिया गया है, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं प्रेशर है, टीचर्स का, उनके अध्यापकों का कहीं ना कहीं प्रेशर है, और आसपास जो सोसाइटी में माहौल है कहीं ना कहीं बच्चा खुद उससे प्रेशराइज होता दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे ये बनना है। लेकिन नहीं लगता कि यही लक्ष्य अगर सही तरीके से चुना जाए तो खुशियों का अपार भंडार भी हो सकता है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं, जैसा कि हम सचिन तेंदुलकर की बात करें या धोनी जी की बात करें या विराट जी की बात करें, हम देखेंगे कि उनका एजुकेशन लाइफ इतना अच्छा नहीं है जितना हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को फोकस किया। उनके पेरेंट्स ने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो वो करना चाहते थे। इसी तरह से क्या होता है, सभी बच्चों में एक अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, अलग अलग प्रकार की विशेषताएँ होती हैं। उन विशेषताओं को हम डेवलप करें, उन गुणों को हम डेवलप करें। हम उन गुणों को रोक करके हम उन चीज़ों की ओर प्रेशराइज करते हैं जो नहीं करना चाहता वो, और जब वो नहीं करना चाहता तो क्या होता है कि उसको बचपन से एक स्ट्रेस फील होता है। अब जब वो स्ट्रेस फील होगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे के मन में खुशी नहीं होगी, स्वाभाविक है कि उसके मन में जब तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, तो वो अपने लक्ष्य से भटकेगा और जो आप करवाना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएगा और जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चों को हमको हमेशा स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो 15 साल तक की आयु होती है, उस आयु तक उनकी जो मनोविज्ञान होता है वो बड़ा नॉर्मल होता है, बड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है। और जब हम उसको किसी चीज़ से प्रेशर देते हैं तो वो धीरे धीरे करके उसका जो सोचने का, विचार करने का, चिंतन करने का या आगे कुछ और करने का थिंकिंग होती है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि तनाव में रहने से जो विचारधाराएं हैं हमारी वो हीन भावना की ओर चली जाती है।
कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं बिल्कुल, सकता है। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर आपने कही अमर जी। पूनम जी हमारे साथ पूनम जी क्या कहेंगे, एक तो सोशल मीडिया का जो ज़माना है कहीं ना कहीं उसका भी साइड इफ़ेक्ट खास करके यूथ में देखने को मिल रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जिस तरह से अमर जी ने बात कही कि आज बच्चों को लक्ष्य को लेकर कहीं ना कहीं बांध दिया गया है, तो उसका भी साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक तनाव देता यहाँ पर नजर आ रहा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार यहाँ पर बच्चे होते दिखाई दे रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आज की मौजूदा लाइफ में खुशी के आधार पर अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को किस तरह बांध कर देखा जा सकता है, खास करके युवा बच्चों को जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठाते नजर आते हैं। पूनम जी। जी जी जी, इसमें मैं दो चीजों को जोड़ते हुए बात जी करूंगी। सबसे पहले मैं गीता की बात करूंगी, जहाँ कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचना था, और वहीं एक जगह उपदेश में कह दिया गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। जी और दूसरी ओर रामायण में कहा गया है कि हुई वही जो राम रच राखा, क्योंकि कर तर्क बड़ा वैसा था। तो ये जी दोनों चीजों को मैं यहाँ आपको ऐड करती हूँ कि देखिए, आपको कर्म करना है। कर्म करने के बाद जब कोई चीज हमें नहीं मिलती है, तो हम जब स्वयं को दोषी मानने लगते हैं तो हम निराशा की ओर जाने लगते हैं। जी और इसीलिए कहा गया है कि जो डिपेंडेंसी जब हम ईश्वर पर डाल देते हैं, भाग्य पर डाल देते हैं, कहा गया है कि दुनिया में कहीं भगवान है तो हिंदुस्तान में है। जब कोई काम हमसे नहीं होता है तो हम अपने डिप्रेशन को कम करके कहते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था, कि ईश्वर की बिल्कुल ऐसी ही इच्छा थी, कह के हम बच जाते हैं। और एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा कहना यह है कि हर काम के लिए स्वयं को दोष देना बंद करें। जी स्वयं को हम 25% दोषी माने, और 75% इन्वायरमेंट और डेस्टिनी को जब हम दोषी मानने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजों के अवसाद से घिरने से हम स्वतः ही बच जाते हैं। जी सोशल मीडिया का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो इतना निगेटिव भूमिका निभा रहा है। जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, वहाँ वो इस तरह के छोटू दादा, टिनचैन टाइप के वो इरिटेटिंग कैरेक्टर्स को तो देख के जो पूनम जी डेवलप। बच्चों को सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट से बचाना हो तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, खुद बच्चों को आगे आकर किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जी जी, बच्चों को जब सोशल मीडिया के निगेटिव इफेक्ट से बचाने के लिए पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उसमें, जो भी प्ले है, जो भी सीरियल्स आते हैं, जो भी फिल्में हैं, जो पहले तो जब भी देखें अपने उनके साथ बैठ के देखें। पेरेंट्स को खुद उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा जी और इंजॉय करना होगा वो मूवमेंट जो खुशी दे रहा है और पॉजिटिव है, उस मूवमेंट पर फोकस करना होगा, उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करना होगा। इसके बाद कोशिश ये करें कि जब उनको लगे कि बच्चे इससे नहीं मान रहे हैं, तो कोशिश करें उन्हें आउटिंग पर ले जाएं, जी जिससे वो सोशल मीडिया से दूर हों। जब तक ये नहीं करेंगे, और तीसरी चीज वो ये पकड़ें कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मान ही नहीं रहा है जी और प्रॉब्लम पैदा बढ़ रही है, तो वो ये देखे कि बच्चा किससे जुड़ा हुआ है। एक जी रीसेंट केस में एक बच्चा अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच था, तो जब हमने उसकी मदर को टारगेट किया, तो उस बच्चे ने पूरी पर्सनैलिटी बच्चे की चेंज हो गई। जी वो इरिटेटिंग हो गया था। बस सिर्फ ये था कि हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे और आपकी मम्मा को दूर भेज देंगे, जी आपको पुलिस में भेज देंगे। तो उस बस आपको डिसाइड करना है कि आपकी मम्मा आपके साथ रहे या पुलिस में जाए। अटैचमेंट के जरिए भी लोगों को जो है मानसिक यस तनाव से यस, दूर किया जा हाँ सकता है। हाँ, बिल्कुल उसको हाँ, उससे भी बिल्कुल अटैचमेंट हिमांशु जी, करा के हिमांशु जी भी वक्त कम, और बिल्कुल अटैचमेंट से दूर बिल्कुल करा पूनम के जी, भी। हिमांशु जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग वाकई आज बहुत व्यस्त हैं, जिस तरह की ज़िंदगी को देखा जाए, मी टाइम यानी खुद के लिए टाइम निकालना कितना ज़रूरी है, और जिस तरह से नेगेटिविटी की बात होती है, नेगेटिव जो थिंकिंग हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, इन चीज़ों का कितना असर लोगों की खुशी पर, लोगों की लाइफ पर पड़ता नज़र आता है? जल्दी से हिमांशु जी। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है एक मी टाइम अपने लिए रखना। जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो एक मोबाइल को भी हम चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, बिल्कुल। उसको भी हम चार्जिंग पर लगाते हैं, और जब एक बार मोबाइल चार्ज हो जाता है तो पूरे 1-2 दिन हम उसको यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ही मी टाइम माने क्या, कुछ देर, कुछ क्षण अपने साथ बैठ करके हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, या जो भी चीज़, कोई अच्छा संगीत सुने जिससे भी हमको अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो ये ऐसे ही है, देखिए, तीर को अगर दूर तक फेंकना हो तो पहले तीर को पीछे लेना पड़ता है, और वही है मेडिटेशन। जब हम अपने साथ बैठते हैं और ध्यान में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा काम हम कम समय में कर पाएंगे। मेडिटेशन के ऊपर आज तो इतना रिसर्च हो चुका है कि हमारा इनोवेशन,
हमारा इंट्यूशन, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं और कम समय में हम बहुत सारा कार्य कर पाते हैं। तो मैं कहूँगी कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो ज़रूर अपना मी टाइम ज़रूर निकालें और रोज़ के रोज़ ध्यान करें। चलिए, बिल्कुल। अमर जी कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, ढूंढने से खुदा अल्लाह गॉड भी मिल जाता है। खुशी ढूंढने के लिए क्या कुछ करें, जल्दी से? देखिए, खुशी ढूंढने के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने आप से बातें करना होगा, अपने विचारों को समझना होगा कि हमारे अंदर किस तरह के विचार चल रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हम देखना पसंद करते हैं, सोचना पसंद करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हमको रीड करना होगा और उसके लिए हमको आध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, उसके अंदर सभी ऊर्जाएं विद्यमान हैं। जी। लेकिन उन ऊर्जाओं को हम जागृत नहीं करते हैं। हम नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने अंदर ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिव ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो उसके लिए हमको कुछ क्षण, जैसा कि अभी हमारी हिमांशी बहन जी ने कहा कि हमको मेडिटेशन करना चाहिए, तो मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि केवल हम बैठकर ध्यान करें वो नहीं। मेडिटेशन माना एक आत्मिक भाव में बैठ करके सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति हमारे अंदर कल्याण की भावना हो और सबके प्रति हमारे अंदर एक ऐसे विचार हों कि सभी सुखी रहें, सभी शांत रहें और पांचों तत्व जो प्रकृति के हैं वो भी शीतल रहें। तो जब इस तरह के हम ऊर्जा अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो हमारा सबसे पहला शरीर भी अच्छा होता है, मन भी अच्छा होता है और प्रकृति और सामाजिक व्यवहारिक जीवन में भी हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। डॉक्टर पूनम तिवारी, विजय अमर बहादुर जी और हिमांशी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों की आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और इसका मकसद यही है कि लोगों को खुशी के प्रति जागरूक करना है, लोगों को ये बताना है कि हमारे जीवन में खुशी का कितना महत्व है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, तो ढूंढने से एक छोटी सी खुशी भी मिल गई, यही खुशी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और इस बदलाव के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने अंदर जो ऊर्जा है, अपने अंदर जो एनर्जी है, उसको समझना होगा। उसको समझ लिया अगर आपने, तो आपके तन मन और हर एक चीज़ में जो एक फ्रेशनेस आएगी, जो ताजगी आएगी, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी बना देगी। और हर एक इंसान यही चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियों का अपार भंडार हो। तो इसके लिए आपको खुद को समझना होगा, ध्यान देना होगा, अपने लिए टाइम निकालना होगा, जो आसपास आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में नेगेटिविटी है, उसको दूर करना होगा। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4।